Assalamualaikum. Welcome the students of class 4. Today we are dealing with the unit number 4, which is food and diet. So students, we are dealing at page number 32 and 33 and the topic is good hygiene. So let's start the lesson, and inshallah at the end of this lesson you will be able to demonstrate an understanding about the balanced diet. मीन्स कि एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए एक बैलेंस डाइट जो है वो क्या होनी चाहिए हमारे लिए, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज़ अ गुड हाइजीन और व्हाट इज़ मेंट बाय गुड हाइजीन, कि गुड हाइजीन जो है, अच्छी सेहत जो है वो उससे क्या मुराद है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि हमें एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। इनमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ऑयल्स, फैट्स। ये सब चीज़ें जो है एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बट स्टूडेंट्स, हैविंग टू मच ऑफ वन एंड नॉट इनफ ऑफ द अदर्स इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव राइट अमाउंट ऑफ एवरीथिंग। जबकि हम लोगों को चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो एक एतदाल में इस्तेमाल करें। किसी एक चीज़ का बहुत ज़्यादा खाना और दूसरी चीज़ का कम खाना जो है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम इन तमाम वैरायटी ऑफ फूड्स में से जो है ना अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट जो है एक प्रॉपर अमाउंट के थ्रू जो है वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू ईट सच सर्टेन थिंग्स सच लाइक फैट्स, ऑयल्स एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डेली लाइफ। मतलब कि हम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल और फैट्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में जो है यूज़ नहीं करने चाहिए। सो हियर इज़ अ फूड पैरामीटर्स विच हेल्प्स यू और गाइड यू टू इम्प्रूव योर डाइट प्लान। सो इट इंक्लूड्स नंबर 1 cereals. So roti, rice, bread, pasta etc. should make up the major part of your meal. मतलब कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो हम लोगों को लाजमी दिन में करना चाहिए, ठीक है। ये हमारी डाइट में जो है वो मस्ट होनी चाहिए। या तो आप राइस यूज़ करें या आप लोग रोटी यूज़ करें, लाजमी खाएं। रोटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है आप ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पास्ता वगैरह और डिफरेंट चीज़ें जो हैं, ठीक है। ये हमारी हेल्थ के लिए जो है वो मेजर पार्ट है। ये हम लोगों को मतलब लाजमी यूज़ करनी चाहिए डेली। नेक्स्ट नंबर 2 इज़ वेजिटेबल। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड फॉर्म द सेकंड टायर। मतलब इसके बाद जो है हम लोगों को रोटी वगैरह के बाद जो है हमें हेल्थ के लिए, एनर्जी के लिए जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है सेकेंडली हम लोगों को इन चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 इज़ डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट एंड फिश शुड बी ईटन इन स्मॉलर क्वान्टिटीज़। मतलब कि हम लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट, गोश्त और फ़िश वगैरह का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में करना चाहिए। मीन्स कि आप लोग ये चीज़ें खाएं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ना खाएं, क्योंकि इससे आपके लिए डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 इज़ स्वीट्स। स्वीट्स, फैट्स एंड ऑयल्स शुड बी ईटन इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। इसके अलावा स्वीट्स, मीठी चीज़ों का इस्तेमाल और ऑयल्स और फैट्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा कम तादाद में करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और ये फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं वो हमारे लिए सीरियस हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट कर देते हैं, या सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनकी वजह बनते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम लोग कम तादाद में जो है, कम अमाउंट में जो है ये चीज़ें इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है गुड हाइजीन। मतलब हिफ्ज़ान सेहत के लिए हम लोग को क्या मेजर्स जो हैं वो टेकन करने चाहिए। ईटिंग द राइट फूड इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ बीइंग हेल्दी, अनदर पार्ट इज़ गुड हाइजीन। मीन्स कि हम लोगों को सेहतमंद रहने के लिए जो है खाली अच्छी खुराक का लेना ज़रूरी नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपनी सफाई सुथराई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है। हाइजीन का मतलब होता है साफ़ सुथरा रहना, ठीक है। क्लीन, बेसिकली क्लीन मतलब है हाइजीन का मतलब है, ठीक है। तो अगर हम लोगों की बॉडी और हम लोग जो है साफ़ सुथरे रहेंगे तो क्या होगा इससे कि जो डिफरेंट डिजीज़ हैं, बीमारियाँ वगैरह जो हैं वो हमारे ऊपर कम अटैक करेंगी, ठीक है।
सो हम लोग को चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सफाई सुथराई का जो है वो ख्याल रखें। नाउ इम्पॉर्टेंट वेज ऑफ गुड हाइजीन के मतलब हमें साफ़ सुथरा रहने के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अपनानी चाहिए। Here are some things that you should make sure to do. Number 1, clean your teeth twice a day. This stops germs making holes in your teeth and eating away at your gums. मतलब कि हम लोगों को दिन में 2 दफ़ा जो है वो अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए, एक सुबह एक रात को, ठीक है, सोने से पहले। इससे क्या होता है कि जो हमारे तीत होते हैं वो बिल्कुल साफ़ रहते हैं और उनके अंदर होल्स नहीं बनते, ठीक है। वरना जो हम खुराक खाते हैं, जो चीज़ें खाते हैं, अगर वो हमारे दांतों के अंदर जमा होती रहती हैं, ठीक है, तो क्या होता है इससे होल्स बन जाते हैं और हमारे दांत जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। सो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग दिन में 2 दफ़ा कम से कम दांत जो हैं वो अपने प्रॉपर साफ़ ज़रूर करें, ठीक है। इसके अलावा वॉश योर बॉडी एवरी डे, दिस रिमूव्स डर्ट दैट कुड स्प्रेड डिजीज़। हम लोगों को रोज़ जो है वो अपनी बॉडी को साफ़ करना चाहिए, मतलब कि नहाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी पर जितना भी गंद वगैरह होता है वो उतर जाता है और जो डिजीज़, जो जर्म्स होते हैं वो उतर जाते हैं और इस तरह क्या होता है कि डिजीज़ फैलने का जो ख़तरा होता है वो कम हो जाता है। Next, change your clothes every day. Clothes that are directly touching your skin all the day can pick up germs. They need to be washed regularly. मीन्स कि हम लोगों को अपने कपड़े जो हैं वो रोज़ाना की बेसिस पर जो है वो बदलने चाहिए, क्योंकि जो कपड़े हम लोग पहनते हैं ज़ाहिर सी बात है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी को टच कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि जो कपड़ों के ऊपर जरासीम वगैरह होते हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर भी लग जाते हैं, ठीक है ना, और इससे हमारी बीमारियों को फैलने का ख़तरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग को चाहिए कि रोज़ जो है हम लोग अपने कपड़े धोएँ और जो कपड़े हैं वो रोज़ाना जो है वो चेंज करें। Next, wash your hair regularly. Dirty hair attracts head lice that nest in human hairs. क्या होता है कि हम लोगों को रोज़ाना जो है अपने बालों को जो है वो प्रॉपरली धोना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारे बालों के अंदर अक्सर गर्मियों में जो होते हैं ना जुएँ पड़ जाती हैं बालों के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो हमारा जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खून पी जाती हैं और हम लोगों को चाहिए कि हम लोग रेगुलरली अपने बालों को जो है वो साफ़ करें, अच्छी तरह साफ़ करें, ठीक है, उनको वॉश करें। इसके अलावा ट्री cuts and grazes when you get them. If you leave them untreated and uncovered, germs can get into your body and cause diseases. मतलब कि अगर आपको कभी भी कोई कट लग जाता है या कोई भी चोट लग जाती है तो हम लोगों को जो है उसको फ़ौरन जो है उसकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है, उसको देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा जर्म्स पलते जाएंगे, ठीक है, और जो है वो जर्म्स जो हैं थ्रू जो हमारे कट्स के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे और इससे भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा होने का जो है वो खदशा होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को जो अपने हैंड्स हैं उनको प्रॉपरली वॉश करना चाहिए, क्योंकि हैंड्स जो है वो हमारी बॉडी का सबसे मेन पार्ट है, ठीक है, जिसके थ्रू जर्म्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। सो व्हेन डिड यू वॉश योर हैंड्स, मतलब कि हम लोग को अपने हाथों को कब कब धोना चाहिए। You make sure that you wash your hands before eating, before helping to prepare food, after playing outside, after using the toilet, after touching an animal, after sneezing or blowing your nose, आफ्टर हेल्पिंग इन दी गार्डन। मतलब अगर हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, मतलब खाने से पहले जो है हम लोगों को प्रॉपरली हैंड वॉश करने चाहिए। इसके अलावा अगर हम खाना बनाने लगे हैं तो खाना बनाने से पहले हम लोगों को अपने हाथ जो हैं वो धोने चाहिए। इसके अलावा जब हम लोग खेल कूद के बाहर से आते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को अपने हैंड वॉश करने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वॉशरूम यूज़ करते हैं, टॉयलेट यूज़ करते हैं तो उसके बाद भी हम लोगों को अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए। इसके अलावा अगर हम किसी भी एनिमल्स को, जानवरों को हाथ लगाते हैं तो हम लोगों को लाजमी अपने हैंड्स जो हैं वो वॉश करने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप छींकते हैं कभी भी, आप अगर अपनी नाक वगैरह साफ़ करते हैं, आपको फ्लू हो रहा है तो उसके बाद भी हम लोगों को जो है वो हैंड्स जो हैं वो अपने वॉश करने चाहिए। So these are the ways through which we can keep ourselves clean.
नाउ कीप योर पेट्स क्लीन। अब बच्चों ये लाजमी नहीं है कि ख़ाली हम लोग अपने आप को भी साफ़ करें, ठीक है। हम लोगों को अपने आप को साफ़ रखने के साथ साथ अपने जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं उनको भी जो है वो क्लीन रखना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है वो पेट एनिमल्स मौजूद हैं तो उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेट एनिमल्स को जो है वो साफ़ रखें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो उनके साथ रहते हैं तो उनके थ्रू जो है उनके अंदर डिजीज़ जो हैं वो कन्वर्ट हो सकती हैं, उनसे उन्हें जर्म्स लग सकते हैं। सो इफ़ वी वांट टू कीप हेल्दी वी शुड आल्सो कीप क्लीन आवर एनिमल्स टू। सो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द लेसन। नाउ एट द एंड देयर इज सम होम टास्क फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज सम ब्लैंक्स फॉर यू which is taken from your lesson. So number 1 is you have to write down these blanks on your copies and also fill them. Next, here is some questions for you. So question number 1 is what is meant by good hygiene and what part does it play in keeping you healthy? मीन्स कि गुड हाइजीन से क्या मुराद है और ये किस्सा जो है हमें हेल्दी रहने में जो है वो मदद करता है। सो द आंसर इज़ hygiene is about keeping clean. It is important to keep clean because dirty bodies attract germs and diseases. मतलब कि हाइजीन का मतलब है कि हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा रहना, ठीक है। अगर हम लोग साफ़ सुथरे रहते हैं तो इससे क्या होता है कि जो जर्म्स और डिजीज़ होती हैं वो हमारी बॉडी को अट्रैक्ट नहीं करती, बिकॉज ये चीज़ें जो हैं खाली डर्टी बॉडीज़ को जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। सो दैट्स वाई हमारे लिए क्लीन रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है वो अपने नीट कॉपी पर राइट डाउन करना है एंड ऑल्सो लर्न दैम। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।